नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और आज एक बार मैं फिर से राजघाट के पावर हाउस पर हूं। यहां पर लगभग 7 महीनों से दिल्ली सिविल डिफेंस के दिल्ली नागरिक सुरक्षा के डीटीसी बस मार्शल्स हैं यहाँ पर, जिन्हें एक साथ निष्कासित कर दिया गया था उनकी सेवा से। उन्हें बस मार्शल से हटा दिया गया था। उसके बाद से लगातार ये 7 महीनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एलजी साहब हों, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हों, चाहे केंद्र में बैठी हमारी सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हर जगह इन्होंने दौड़ भाग कर ली। हर जगह जाकर के इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करा ली, धरने प्रदर्शन कर लिए। चाहे फिर वो ये राजघाट पावर हाउस हो, दिल्ली सचिवालय हो, एलजी गवर्नर साहब का बाहर जो है उनका राजनिवास हो, हर जगह जाकर के इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। लेकिन आज तक लगभग 7 महीने पूरे होने को आ गए, इनको अब तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं कि आजकल जो है बेरोज़गारी कितनी है, महंगाई कितनी है, और ऐसे में 7 महीनों से रोज़गार छूटना, उनके घर की क्या स्थिति होगी, ये सब जो है एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। और ऐसे में 7 महीने प्रदर्शन होने को आ गए, सरकार इनकी ओर देख नहीं रही है, सुन नहीं रही है। बाकायदा लिखित में अपनी बातें उनको दे चुके हैं, बता चुके हैं, कह चुके हैं, फिर भी कोई असर सरकार के ऊपर नहीं है। और आज फिर एक बार हम इनके पास आए हैं। करूँगा इनका जो आज की तारीख में जो दुख दर्द है वो दिखाने का, बताने का कोशिश करूँगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय लोकसभा चुनाव भी सर पर है। ऐसे में इन लोगों की क्या राय है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये सब आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने पत्रकार व्यास कुशवाहा की ओर से। जुड़ते हैं इन लोगों के साथ। हमारे साथ में मार्शल भाई हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र जी, आप 7 महीने से लगातार आप लोग इस समय जो है धरने पे बैठे हुए हो। हाँ जी। लेकिन इसके बावजूद में भी दोनों सरकारों में से कोई भी आप लोगों की बातें नहीं सुन रहा है। क्या कारण, क्या आप बताएं? सर, यहाँ पे 7 महीने से हम लोग लगातार बैठे हुए हैं, कोई सरकार यहाँ पे आई नहीं और न हम लोगों का काम आगे बढ़ा और कोई आश्वासन भी नहीं मिला। जो मिला खाली छुछिया खाली फायरिंग हुई, मुंह से जुबानी हुई, लिखित में कुछ भी नहीं हुआ। लिखित में कुछ नहीं हुआ। अब तो लोकसभा इलेक्शन है जहाँ पर 11,000 लोगों की बात है और वो भी अलग अलग जगहों पे आप लोग रहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि आप लोगों का रुख किस तरीके से है, पूछना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। अब रुख अभी देखिए सर, अब ये है कि हम लोग क्या हम लोग दिल्ली में विधायक चुन के नहीं दिए? क्या हम दिल्ली में सांसद नहीं चुने? हम दोनों सरकार को बैठाए और दिल्ली जैसी राजधानी में हम लोग 10,792 मार्शल बेघर हैं, बेरोजगार हो गए हैं। इन लोगों को दिख नहीं रहा है? हर चीज़ दिख रहा है, फिर भी जानबूझ के दोनों सरकार लापरवाही कर रही है। और इस लापरवाही का नतीजा है कि हम लोग रोड पे आ गए हैं और 7 महीने से लगातार बैठे हैं। और इसको हम लोग अंतिम चरण तक रखेंगे और हम लोग संघर्ष जारी रहेगा। तख्त और ताज दोनों बदल देंगे। सरकार से हम लोगों के यही है, दोनों सरकार से लाख बार हम लोगों का यही वो है कि रोजगार हम लोगों को दे दें। बस दोनों सरकारों से यही अपील है, हाथ जोड़ करके, कि सरकार ये हमारी सुनवाई करे और हम लोगों को रोजगार दे दे। 7 महीने हो गए आप लोगों का रोजगार के ऊपर में, अगर सुनवाई नहीं करते, वही लोकसभा का इलेक्शन है, क्या कहेंगे आप? सर, मैं तो सीधी बात एक ही कहूँगा कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। जो चोट उन्होंने दी है उस चोट का जवाब मैं वोट से दूंगा, सीधी बात। क्योंकि 7 महीने से ऐसा कोई MP MLA या सांसद नहीं बचा जिसके पास हम नहीं गए। सरकार का कोई भी मुलाजिम हमारे पास चल के नहीं आया। हमने हर एक चौखट पे दस्तक दी, हर एक दरवाज़ा खटखटाया, पर आज तक किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। सांत्वना हर कोई देता है, पर कोई ये नहीं कहता कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। नंबर हर कोई बना रहा है, पर ये नहीं कहता कोई कि हाँ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और हम तुम्हारा काम करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजनीति खेली जा रही है आप लोगों को। सब चोर हैं। मैं तो खुला कर रहा हूँ, सब चोर हैं। और जो अगर ऐसा रिचार्ज कूपन बना के छोड़ दिया इलेक्शन का, जब इलेक्शन आता है तब हाँ जी ये हमारे वोटर हैं और ये बीजेपी के हैं और ये आम आदमी पार्टी के हैं। इनको मार्शलों से मतलब नहीं था, इनको मतलब इस चीज से था कि ये सिर्फ दिल्ली सरकार के अंडर में रखे गए थे, इसीलिए इनको हटा के साफ करो। होमगार्ड भी तो कर रहे हैं अभी बस में। अब अगर दिल्ली वाले भी तो बस में कर रहे हैं। आपने ये चीज भी देखी होगी, खाकी उन्होंने भी पहन रखी है, बेल्ट वाले हम भी थे। तो हमारे से इनकी क्या खासी दुश्मनी थी जो सिर्फ हमें ही हटाया इन्होंने। और जो आप लोग सिविल डिफेंस के अंदर में, सिविल डिफेंस में ही थे आप लोग? जी बिल्कुल थे सिविल डिफेंस में। वॉलंटियर करके कितने समय से आप लोग काम कर रहे थे? सर मैं 2015 से कार्यरत हूँ इसमें।
उसके बावजूद में भी आप लोगों को एक झटके में निकाल दिया गया था। झटका तो सर इसको क्या ही बोलोगे, झटका वो होता है जो जानकारी में होता है। ये ऐसा हमला था जिसके हमें जो है ना अनुमान भी नहीं था हमें कि हाँ हमारे पर होने वाला है। अनुमान भी नहीं था। हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हुए हैं, क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप पूरी प्रतिक्रिया को? 7 महीने से आप लोगों ने लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। अब सर कहना क्या चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा मतलब यहाँ कोई सुनवाई तो है नहीं, मतलब किसी पार्टी कोई भी पार्टी वाला आया भी नहीं आज तक यहाँ पर। कोई आता भी तो कहता हाँ शासन देता कि हमारा काम हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। अब लोकसभा का इलेक्शन है, क्या लगता है आपको कि कुछ फर्क पड़ने वाला है लोकसभा इलेक्शन के बाद? लोकसभा का मतलब वोट किसको, मतलब वोट का दोनों पार्टी सब ऐसी है, दोनों किसी पार्टी को काम करके राजी तो है नहीं कोई भी पार्टी। वो दोनों पे कोई भरोसा नहीं। वो कह रहा एलियन निकाला, वो कह रहा बीजेपी केजरीवाल निकाला, इसको दूसरे मतलब बात डाल रहे हैं। वो कोई सामने कोई नहीं आ रहा, कोई भी आ रहा सामने कोई भी निकल करके नहीं आ रहा। हाँ जी, तो हाँ ऐसे में जनता का रुख क्या होना चाहिए? अब जनता को क्या होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट चेंज जब सरकार चेंज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए फिर? गवर्नमेंट चेक। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम तालिब है। तालिब जी, कब से आप मार्शल में? मैं सन 2016 में भर्ती हुआ था। 2016 के अंदर में और जी। 2024 पे रोड पर है जी। क्या कहना चाहेंगे ऐसी सरकार? सरकार निकम्मी है हमारी, और क्या। दोनों सरकारें कोई भी नहीं सुन रही है। कुछ नहीं सुन रहा कोई भी, कहीं हर जगह चले गए, कोई सभी आश्वासन देते हैं, सिर्फ आश्वासन के अलावा बस कुछ नहीं। यही बोलते कि तुम्हारा काम हो जाएगा, कुछ नहीं। लोग बहुत परेशान है, बहुत परेशानी में इस टाइम जो हमारे ऊपर बीत रही है बहुत ज़्यादा है। ये लोग सरकार कोई सुन नहीं रही है, कोई सुनने को राजी नहीं है इसके अंदर। कुछ सुनने के लिए कुछ राजी नहीं है। एक हमारे साथ में भाई साहब और जुड़े हुए हैं, एक बार हम लोग इनके पास चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? राहुल नाम। राहुल जी, क्या लगता है आपको कि 7 महीने से लगातार ये लोग धरना और प्रदर्शन पे हैं, लेकिन सरकारें नहीं सुन रही है और लोकसभा का इलेक्शन भी सर पे है? जी बुरा हाल है, बहुत टाइम से देख रहे हैं इनको। यहाँ कोई सुनवाई है नहीं किसी प्रकार की। औरतें भी आई थी, बच्चे भी यहाँ रह रहे कि चले, कोई सुनवाई नहीं। अब ये है कि वोट ना दो और क्या, यही इलाज है। लास्ट यही इलाज है कि इनको वोट नहीं देना चाहिए, कहीं ना कहीं वोट की चोट जो है वो देनी चाहिए। हाँ, यही इलाज है, और क्या इलाज है। और सुनते तो है नहीं, वो नहीं सुनते। क्या लगता है आपको कि तानाशाही की सरकारें हो चुकी है? दोनों की दोनों दोनों ही है। हाँ, ये तो है। आम आदमी पर वो भी ऐसी है, बीजेपी भी वैसी है। और 7 महीने से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर आकर के इनकी बात सुनने वाला हो। यहाँ तो कोई नहीं आया। जो लोग आए एक बार, उसके बाद दोबारा आने का नाम नहीं लिया। नहीं, सिर्फ आई तो सिर्फ मीडिया और मीडिया की वीडियो बनती रही, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। इसका मतलब तो ये है कि अगर आवाज भी उठाया जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि आवाज उठाने से भी अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकारों को काम अपनी ही मर्जी से करना है। क्या कहना चाहोगे लास्ट के अंदर में, अगर हमारी वीडियो को इस समय सरकार देख रही है तो? सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, रास्ते पर आ जाओ, वरना हम रास्ते लगा देंगे और वक्त आने पर आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, ये पूरी गारंटी है। क्या कहना चाहेंगे? सर ये जंग हम लास्ट तक लड़ेंगे, हम हटेंगे नहीं जब तक रोजगार नहीं मिलेगी। रोजगार जब तक नहीं मिलेगा तब तक जंग जारी रहेगी। जिस तरीके से गवर्नमेंट अपना मैनिफेस्टो बनाती है कि हम शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और इन सब पे जो हम काम करेंगे, वोट मिलने के बाद में ना तो ये किसी से मिलने को राजी होते हैं और ना ही किसी के समस्या पर बैठकर ये तर्क वितर्क करना चाहते हैं। बस इनको हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान करना है। अगर कोई इनके खिलाफ बोला तो फिर उसे देशद्रोही साबित करके उसका मुंह बंद कर देंगे, क्योंकि इनके हाथ में पावर है। और गरीब आदमी किसी सरकार से या किसी सिस्टम से लड़ नहीं सकता। जिस तरीके से एक पुरानी दीवार को पीओपी से भर के और पेंट करके बिल्कुल नया बना देते हैं, तो उसी तरीके से इनके फरेब होते हैं। और ये मैनिफेस्टो भी बिल्कुल धोखा है पब्लिक के साथ। या तो आप काम करो या फिर झूठ मत बोलो। और अगर आप झूठ बोल रहे हो तो फिर ये मैनिफेस्टो का नाटक मत करो कि हम ये कर रहे हैं और ये करके दिखाएंगे और हमने ये करा है। इन 10 सालों में इन्होंने जो करा उसका कोई रिकॉर्ड दिखा देंगे या इन गरीबों को। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अब तो हर साल जो 2 लाख नौकरियां मिलेंगी। अब तो सर कहाँ है नौकरियां? 2 लाख नौकरी की जगह 20 लाख बेरोजगार बैठे हैं। इनके मेनू में तो आ चुका है कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे। वो उनके रिकॉर्ड में है ना। कहाँ से आएंगे अभी नौकरियां? अब ये 11,000 लोगों को नौकरी नहीं मिली 7 महीने से। सर रोटी देने वाला ही जब रोटी छीनेगा तो किससे जाके लड़ेगा इंसान? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमारे साथ में भाई साहब, क्या लगता है कि किस तरीके से हिसाब किताब आगे बढ़ना चाहिए कि जिससे अब जो है सरकार जो है आप लोगों की तरफ ध्यान दे? अब ध्यान दे सर, अब ये है कि रोजगार हम लोगों को किसी तरह से दे दे रोजगार दे रही है, तो हमें कोई वो नहीं है दिक्कत सरकार की वो तरफ से। हम तब भी थे, अब भी थे सेवा में, अभी आप लोग सेवा में? हाँ, अभी हैं, चल रहे हैं सेवा में। रोजगार होना चाहिए, परिवार चलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा सर नाम मनीष कुमार है। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सर यही कहना चाहूँगा, सरकार ने
सभी सिविल डिफेंस के बंदों को सबको परेशान किया हुआ है और दोनों ही सरकारें जो है मूक दर्शक बनी हुई हैं और कोई लिखित आश्वासन अभी तक हमें नहीं मिला है जिसमें कोई आस बंधे या फिर ऐसा लगे कि हाँ जो है हमारा कार्य हो रहा है। बस आते हैं और फिर आश्वासन दे के चले जाते हैं और कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लेकर के आप लोगों की क्या होगी राय, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें, ताकि आपके प्रतिक्रियाओं से इनका मनोबल और हमारा भी मनोबल जो है वो लगातार यूँ ही बढ़ता रहेगा। आशा करता हूँ ये रिपोर्ट आप तक पहुँची होगी, आपने सुनी होगी, समझी होगी और इस सब बात को लेकर के कि लगभग 11,000 मार्शल्स जो हैं बेरोज़गार हैं, लगभग 7 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में उनकी स्थिति आपने समझने की कोशिश की होगी, लगातार वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है समय समय पर। इन 7 महीनों में कई वीडियोस भी आपने इन डीटीसी बस मार्शल्स के देखे होंगे और आज भी इनकी स्थिति वही की वही बनी हुई है, बल्कि जितनी थी उससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब और दयनीय हो चुकी है। ऐसे में इन मार्शल्स को क्या रुख अपनाना चाहिए? क्या इनको लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे रहना चाहिए या ये धरना ख़त्म कर देना चाहिए? सरकार के खिलाफ इनका क्या एक्शन होना चाहिए? जो भी आपके सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसके साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।